हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं 28 नंबर सेट बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट का है। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर की अपडेट हमसे मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊँगा दोस्तों, क्योंकि आज थोड़ा एक ज़रूरी काम है घर के अंदर ही, तो कोशिश करिएगा इसको जल्दी जल्दी जवाब देने का। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन सा जलाशय अलग करता है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तस्मान, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। तस्मान समुद्र जो है इसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। और ये इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों लगभग 2000 किलोमीटर है, ठीक है। 2000 किलोमीटर की चौड़ाई है इन दोनों के बीच में, और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष में अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर बी आपने चुना है कर्ण पेशी, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखिए होता क्या है कि कर्ण पेशी मानव के सब जो अवशेषी अंग में गिनती आते हैं, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित जीवाणु है जो मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक होता है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, एजोटोबैक्टर, ठीक है। ये एक मुक्त जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन यौगीकरण में सहायक करता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण उसे निम्नलिखित में से किसके सदृश हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, शैवाल के अंदर में आते हैं ये, ठीक है। और देखिए इनमें संवहन उत्तक तो नहीं होता है, जड़ भी नहीं होती है, इसलिए इनको शैवाल के सदृश ही माना जाता है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तुल्य भार, तो बिल्कुल राइट आंसर है, तुल्यांकी भार, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है कि तत्वों का जो भार होता है यानी तुल्यांकी भार जो होता है वो परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार डिवाइडेड बाय संयोजकता के बराबर होता है, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण, ठीक है, सॉरी एक ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है, ठीक है। मैंने कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है। मृदु मतलब समझते हैं दोस्तों, मतलब जिसको आप कठोर कह सकते हैं, मरा हुआ कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर आपने ए चुना है सोडियम, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए होता क्या है कि सोडियम और लिथियम जैसे जो धातु हैं जो दोस्तों ये मृद धातुएं होती है, और ये धातुएं जो चाकू के द्वारा आसानी से काटी जा सकती है, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ठीक है, तो बताइएगा सही आंसर। ऑप्शन है देखिए एक बार, प्रतिशीत तेल है, पायस है, आणविक ठोस है, इनमें से कोई नहीं। यानी मक्खन क्या है दोस्तों, यही पूछा गया कि मक्खन क्या है। तो तेल है, पायस है, आणविक है, ठोस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। देखिए होता क्या है कि मक्खन एक द्रव का ठोस में कोलाइडी परिक्षेपण होता है, और मक्खन का कोलाइडी तंत्र जो है जेल जैसा कहलाता है। जेल, ये तेल नहीं होगा नहीं पायस होगा, ये जेल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दिया सलाई के निर्माण में निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग होता है, तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है लाल फास्फोरस, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, आप सभी को पता है, ठीक है। और इसको धुआं बम बनाने में भी किया जाता है, यानी कि एक तरह से जो ऐसा बम जिसको पटकने पर धुआं सिर्फ निकले, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। देखिए पुखराज है, आणविक है, हीरा है, नीलम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। देखिए आपको पता है कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये हीरा जो है क्या है दोस्तों, एक तत्व है, एक पदार्थ है, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आप सभी को पता है दोस्तों जल जो है उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान हमेशा 7 रहता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है मिश्र धातु निम्नलिखित में से किस एक के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है, तो बताइएगा इसका सही आंसर।
तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है सिगरेट लाइटर, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। देखिए सिगरेट लाइटर में जो है मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और मिश्र धातु में देखिए कौन कौन से धातु और मिले रहते हैं दोस्तों, तो बताता हूँ इसमें, क्योंकि मिश्र रहता है इसमें कुछ कुछ रहता है, जैसे सीरियम रहता है दोस्तों, सीरियम आपका 50% रहता है, 50% इसको बोलते हैं। उसके बाद आपको लेंथेनम रहता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपका 20 से 25% रहता है दोस्तों। उसके बाद नियोडियम रहता है आपका 20 से 18%, ठीक है, मान के चलिए। और इसमें एक प्रोजेडियम रहता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर 3-4 धातुओं को मिलकर के ये बनता है, तो इस बात का आप क्या लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जल मार्ग किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है इक्कन मार्ग यानी कि पैसेज, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारक विषाणु है, यानी कि किस रोग में वायरस के कारण जो रोग होता है। तो देखिए यहाँ पे यक्ष्मा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर इन्फ्लुएंजा दिख रहा है, ये एक वायरस के होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी खांसी वगैरह ये सब बीमारियाँ हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में मलेरिया निम्नलिखित में से किस एक जीव के कारण होता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है मलेरिया दोस्तों, एक बार मलेरिया ने बहुत लोगों को महामारी दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है इसी कारण जो है इस तरह का बीमारी होता है मलेरिया वाली, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक को मनुष्य के लिए अंतिम उपाय की औषधि के रूप में माना जाता है, मतलब मनुष्य के लिए सबसे लास्ट कोई औषधि है तो वो कौन है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको सी लगेगा, क्लोरोमेम्फेनिकोल, ठीक है, अजीब नाम है, क्लोरोमेम्फेनिकोल। तो इसका सही आंसर सी अगर आपने मारा है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक निछालन होता है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो देखिए निछालन जो है सबसे ज़्यादा जो होता है आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है लेटराइट मिट्टी में, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र है दोस्तों MgSO4 7H2O, ठीक है, ये यही है इसका सूत्र। और इसको एप्सम गर्म झरनों में भी पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए इसका उपयोग देखिए कपास के उद्योग में, रंगाई या चर्म उद्योग में या फिर साबुन बनाने में भी होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र का उत्पादक का क्वथनांक न्यूनतम होता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपने सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। देखिए पेट्रोल का जो है वो आपका क्वथनांक बहुत कम होता है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और ये देखिए ये सबसे अधिक वाष्पशील और ज्वलनशील भी है पेट्रोल, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध रखता है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका देखिए फॉर्मूला होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों इसकी जो गंध है वो बहुत ही तीखी होती है और यह वायु प्रदूषक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और ये यातायात में नगरों में भूरी वायु बनने में से संबंध है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, यानी कि जो सातवाहन वंश थे दोस्तों उनकी राजकीय भाषा क्या थी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है प्राकृत, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। उनके जो अभिलेख हैं उनके अभिलेख से पता चलता है कि उनकी भाषा जो है प्राकृत थी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का अभिलेख उत्कीर्ण है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, जहांगीर, ठीक है। देखिए ये जो दोस्तों जैसे अभी जो वर्तमान में आपको प्रयाग में पड़ता है, कौशाम्बी नामक जगह था दोस्तों, वहीं पे जो है ये आपको प्रशस्ति जो लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति का शासन का उल्लेख जो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, तो वो वही जगह पे है जहाँ पे जहांगीर का उल्लेख
उत्कीर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है, यानी कि कौन से मुस्लिम शासक थे जिनके सिक्के पर है मतलब लक्ष्मी जी का चित्र मिलता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। मोहम्मद गोरी जो है उसके समय में जो है लक्ष्मी जी की मूर्ति के सिक्के बनते थे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था, तो बताइएगा कौन था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर की बात करें तो सी, अगर आपने खुसरो मल्लिक लिखे तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। देखिए खुसरो मल्लिक जो है गजनी शासक जो खुसरो मल्लिक था उसको मतलब वो एक तरह से अंतिम शासक ही था, और उसके बाद उसको मारने के बाद जो है मोहम्मद गोरी जो है वहाँ पे राज करने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था, तो बताइएगा इसका सही आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना बिल्कुल सही आंसर है। नेविन्सन ने जो है भाग लिया था सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसका पूरा नाम की बात करें दोस्तों तो H.W. नेविन्सन, H.W. नेविन्सन था। एक अंग्रेज थे जो कि पेशे से पत्रकार थे दोस्तों, और 27 दिसंबर को कांग्रेस के पंडाल में जो घटी घटना का विवरण भी इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये कब हुआ था ऑल इंडिया एसोसिएशन जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, तो दोस्तों ये 1920 में हुआ था। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था, तो वो क्या था। मल्ल था, वज्जी था, शाक्य था, लिच्छवी था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अगर आपने शाक्य चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये शाक्य शासक थे जैसे भद्रिक, अनिरुद्ध, उपाली, देवदत्त, ये सारे बुद्ध धर्म के ही दीक्षित किया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है विनायक दामोदर सावरकर ने अपना बंदी जीवन किस जेल में बिताया था, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने सी चुना है सेल्यूलर जेल, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा जल्दी आज इस सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी काम है इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है उत्तल लेंस, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो अब चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे उच्चतम होती है, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न है तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन देती है, साबुन और क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है ग्लिसरॉल, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तेल और वसा का क्षारीय जल अपघटन करने के बाद साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। अगला प्रश्न है एलो रेटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना शतरंज, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया, यानी कि उपभोक्ता मतलब जो हम लोग हुए उपभोक्ता किसी चीज़ का खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी की बात करें 1986, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है खाना पकाने के लिए चिपचिपाहट रहित बर्तन में निम्नलिखित में से किसका लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो आप जानते हैं दोस्तों टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है उस चिपचिपे रहित बर्तन में जिसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है, कम तेल में भी खाना पक जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है देवेंद्र नाथ टैगोर, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या नहीं था, तो बताइएगा इसका सही आंसर। देखिए ऑप्शन है वेदांत के अध्यात्मवाद का प्रचार, बी है सभी धर्मों में समन्वय, इस वर्ग से सेवा के रूप में मानव सेवा, हिंदुत्व का संगठन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अगर आपने देखा यानी हिंदुत्व का संगठन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न ने किसने कहा था कि 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस पर सिद्ध हुआ है, ठीक है, या फिर सिद्ध हुआ है,
तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है लाउड माउंटबेटन, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का समूह कौन सा है, तो बोलिएगा इसका सेंसर। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, तो बोलिएगा इसका सेंसर। तो इसका सेंसर ऑप्शन नंबर सी सदाबहार। ठीक है, प्रश्न है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है, तो बोलिएगा इसका सेंसर। तो इसका सेंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारे की वाष्प प्लस ऑर्गन जो है वो भरी जाती है ट्यूबलाइट के अंदर में। ठीक है, तो इस बात का आप समझ रखिएगा। अगला प्रश्न है खुर पका मुंह पका रोग पशुओं में होता है, किसके कारण होता है दोस्तों, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या कीट के। तो इसका जो सेंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है वायरस द्वारा यानी विषाणु द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, ये जो खुर पका जो बीमारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है, तो बताइएगा दोस्तों। ये देखिए मुंह भाग टॉन्सिल जिसको कहते नहीं है कि सर्दी में या फिर जिसको गिल्टी हो जाता है फिर टॉन्सिल बढ़ जाता है, आवाज़ निकलती है थोड़ी मोटी या फिर ये, तो ये जो है वो स्थित टॉन्सिल उसका मुख्य काम क्या है। तो इसका सेंस है दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है रोगाणुओं का विनाश करना, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आपको लग रहा हो कि लार का निर्माण करना, तो ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये रोगाणुओं का विनाश करने वाला काम करते हैं। प्रश्न है कि सबसे खट्टे फलों के लिए विख्यात जलवायु प्रदेश कौन सा है, यानी कौन सा प्रदेश है दोस्तों जो खट्टे फल जहाँ पे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो बताइएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है भूमध्य सागरीय प्रदेश, तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा खट्टे फल उत्पन्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों के लिए, ये तो हो गया, दुर्गापुर इस्पात कारखाना निम्न में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों। तो इसका सेंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन के यानी कि ब्रिटिश से हुआ था दोस्तों, 1950 के शुरुआती दौर में हुआ था। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसको हम सेल कहते हैं, SAIL। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न है आज का और अंतिम सवाल दोस्तों कि वैदिक काल की शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होता है तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। ठीक है, यही जो थी आपकी वैदिक काल में हुआ करती थी, और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, आपको पता है दोस्तों। तो आज का सेट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, थोड़ा जल्दी में थे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बात बता दूं दोस्तों कि आप लोग तैयारी जो है वो करते रहिएगा, किसी भी अफवाह में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम डेट कब होगी नहीं होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। और हमारे चैनल पे आपको मैथ की सिलेक्शन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं दोस्तों, तो मैथ को भी देखिए और लुसेंट को कंप्लीट करिए दोस्तों। 1 से 1.5 महीना में लुसेंट कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और देखिए दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।